दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज़ में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि दिसंबर के महीने में हर साल खरमास लगता ही है। क्या है खरमास? इसका नाम क्यों पड़ा खरमास? हम पढ़ेंगे इस पौराणिक कथा के माध्यम से, इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। सूर्य जब गुरु की राशि धनु या मीन में भ्रमण करते हैं तो इस समय को खरमास कहा जाता है। हर वर्ष खरमास लगता है तो मांगलिक कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। इस वर्ष धनु संक्रांति 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, 16 दिसंबर 2023। इसके साथ ही खरमास भी एक माह के लिए लग जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक इस समय काल में व्यक्ति को अपना अधिक से अधिक अध्यात्म में समय लगाना चाहिए। दोस्तों, खरमास में कोई शुभ काम तो होता नहीं है, इसलिए लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक समय भगवान की पूजा पाठ में लगाएं। खरमास में सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है, जिससे उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। आज आपको बताते हैं कि खरमास का नामकरण कैसे हुआ, इसे खरमास ही क्यों कहते हैं। इससे जुड़ी सूर्य देव की एक पौराणिक कथा है जिसमें इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, क्या है ये खरमास? खरमास को खरमास कहने के पीछे भी पौराणिक कथा है। खर का तात्पर्य गधे से होता है। सीधे सीधे कहें तो अप्रिय महीना। दिसंबर का महीना बहुत ही अप्रिय माना जाता है। इस माह में महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत सूर्य निस्तेज और क्षीण प्राय हो जाते हैं। सूर्य 16 दिसंबर को जब वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में लंगर डालेंगे, तब खरमास का आगाज हो जाएगा। अनोखी बात यह है कि सूर्य देव अनोखी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की धनी राशि धनु या मीन में जब सूर्य चरण रखते हैं तो वह कालखंड सृष्टि के लिए शोचनीय हो जाता है और यह जीव और जीवन के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। शुभ कार्य इस काल में वर्जित कहे जाते हैं, क्योंकि धनु बृहस्पति की आग्नेय राशि है। इसमें सूर्य का प्रवेश विचित्र, अप्रिय, अप्रत्याशित परिमाण का सबसे बुरा सबब बनता है। अंतर्मन में नकारात्मकता स्फुटित होने लगती है। लोगों के मन में नकारात्मकता, आलस्य, ये सब आने लगती है। खरमास का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार खर का अर्थ गधे से होता है। सूर्य अपने 7 घोड़ों पर सवार रहते हैं। ये घोड़े कभी नहीं रुकते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं। लेकिन सूर्य के ये 7 घोड़े हेमंत ऋतु में जब थकने लगते हैं तो एक तालाब के किनारे रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही जल पीने के लिए रुकते हैं, तभी उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है कि उन्हें तो रुकना ही नहीं है, क्योंकि अगर वे रुक गए तो सृष्टि पर कोई संकट ना आ जाए। इसलिए सूर्य भगवान तालाब के पास खड़े 2 गधों को रथ में जोड़ देते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। खरमास की पौराणिक मान्यताएं इस प्रकार हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में सूर्य के रथ के साथ महापद्म और कारकोटक नाम के 2 नाग, आप तथा वात नाम के 2 राक्षस, ताक्ष एवं अरिनेष्ठ नाम के 2 यक्ष, अंश व भग नाम के 2 आदित्य, चित्रांगद और अरणवायु नाम के 2 गंधर्व, साहा तथा सहस्या नाम की 2 अप्सराएं और क्रतु व कश्यप नामक 2 ऋषि संग संग चलते हैं। खरमास में करें इन मंत्रों का जाप। दोस्तों, खरमास में हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसे कई श्लोक भी बताए गए हैं जिनका जाप खरमास में किया जाए तो पुण्य ही मिलता है। प्राचीन काल में श्री कौंडिल्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। मंत्र जाप किस प्रकार करें, इसके बारे में भी बताया था। मंत्र जाप करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि वो नवीन और मेघ के समान श्याम हैं।
वो 2 भुजाधारी हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। श्री राधिका जी के सहित ऐसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, वो मंत्र हम आपको अपने अगली कहानी में ज़रूर बताएंगे। और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए ओम सूर्य देवाय नमः।